ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे पीएम केयर फंड और कोविड की। लगता है इन दोनों के भूत एक बार फिर से सामने आ रहे हैं, जो सरकार के लिए मुसीबत बढ़ाने का कारण बनेंगे। कोविड आया था और कोविड में हजारों लोगों की मौत हुई और उसमें कई ऐसे बच्चे थे जिनके माता और पिता दोनों की मृत्यु कोविड की बीमारी से हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड के नाम से एक अलग से फंड बनाया था और इस फंड का उपयोग जनहित के कार्यों में विशेष रूप से कोविड को बीमारी से निपटने के लिए करने की बात कही गई थी। उस समय करीब 2900 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने और निजी कंपनियों ने पीएम केयर फंड में दान किए थे। इसके अलावा भी पूरे देश और दुनिया से पीएम केयर फंड में बड़े पैमाने पर दान किया गया था और इस दान से कोविड के बीमारी से निपटने के लिए उसके जो क्रियाकलाप थे उसके लिए और जो अनाथ बच्चे थे उन अनाथ बच्चों को 23 साल की उम्र तक उनका संरक्षण करने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 2023 के बाद लगभग कोविड की बीमारी ख़त्म हो चुकी है और जो बच्चे अनाथ हुए थे उन अनाथ बच्चों का पंजीयन कराया जा रहा था और उन्हें पीएम केयर फंड से और इंश्योरेंस के माध्यम से 23 साल की उम्र तक उन्हें सहायता दी जानी थी, क्योंकि अब उनका कोई नहीं थे, वो बच्चे अनाथ हो चुके थे। अभी हाल ही में एक खबर आई है जिसे एक न्यूज़ एजेंसी ने और महिला बाल विकास ने अधिकृत रूप से जो जानकारी दी है उसके अनुसार 33 राज्यों में करीब 9,331 अनाथ बच्चों ने उसमें पंजीयन कराया था और इन 9,331 में से सरकार ने केवल 4,532 लोगों को इस योजना में मंजूरी दी है और 4,781 बच्चों को इस योजना से बाहर कर दिया है। अब ये बड़ा मामला तूल पकड़ रहा है कि प्रधानमंत्री केयर फंड में बड़ी मात्रा में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने और निजी कंपनियों ने अपने सीएसआर फंड का बहुत बड़ा अमाउंट हर साल दिया है और इस फंड के माध्यम से इसमें अनाथ बच्चों की देखरेख के अलावा जो कोविड के दौरान जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम किए जाने थे वो इस फंड से होने थे। अब इस पीएम केयर फंड को ना तो सरकारी फंड माना जा रहा है और ना इस फंड के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक की जा रही है। हजारों करोड़ रुपए का फंड बना था। कई बार इसमें समय समय पर तरह तरह की बातें भी आईं। लोगों ने सूचना अधिकार कानून के तहत पीएम केयर फंड की जानकारी मांगने की कोशिश की, जिस पर यह कह दिया गया कि इसकी जानकारी जो है वो ट्रस्ट नहीं देगा। पीएम केयर फंड में चूँकि प्रधानमंत्री हैं, कई केंद्रीय मंत्री इस फंड में शामिल हैं और अब एक बार फिर पीएम केयर फंड का जिन्न और कोविड का भूत एक बार फिर सरकार के सामने ऐसे समय में सामने आ रहा है जब सरकार अल्पमत मतलब जिसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। पिछले 10 सालों में सरकार भाजपा को स्पष्ट बहुमत था, भाजपा की एक अलग ताकत थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और इस समय राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमज़ोर हैं। ऐसी स्थिति में यह खबर आना कि 4,781 अनाथ बच्चों को सरकार ने जो योजना पीएम केयर फंड से घोषित की थी उससे इनकार कर दिया है। अब इन अनाथ बच्चों का कोई नाथ नहीं होगा। पहले ये बात की जा रही थी कि अनाथ बच्चों की नाथ
ये पीएम केयर फंड बनेगी और इन सब बच्चों को 23 साल की उम्र तक सरकारी सहायता से पढ़ाया लिखाया जाएगा, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी। और एक बहुत अच्छा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय था। लेकिन समय के साथ साथ जो उन्हें बच्चों को, अनाथ बच्चों की जो केयर होनी चाहिए थी, वो क्या हुई क्या नहीं हुई, इसके बारे में भी सरकार कोई जानकारी नहीं दे रही है। और महिला बाल विकास ने पहली बार ये जानकारी दी है कि 9,331 लोगों के आवेदन 33 राज्यों से प्राप्त हुए थे और उनको 4,781 उनमें से रिजेक्ट कर दिए गए। अब इन्हें पिछले वर्षों में कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया है, क्या किया है, अभी किया जाना है, इसके बारे में कोई जानकारी लोगों की नहीं है। तो एक बार फिर राजनीतिक रूप से ये मुद्दा बड़ी तेज़ी के साथ तूल पकड़ने लगा है कि पीएम केयर फंड सरकारी है या गैर सरकारी है। और यदि कोविड में जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जिनके माँ बाप कोई नहीं है, वो निराश्रित हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में सरकार भी उनका भरण पोषण नहीं कर पा रही है और पीएम केयर फंड से भी यदि भरण पोषण नहीं हो रहा है तो उन अनाथ बच्चों का क्या होगा। इसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक नए हमले की शुरुआत हो गई है। कहते हैं कि कोई चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है, समय आने पर बार बार वह अनेक रूपों में सामने आती है। तो पीएम केयर फंड को लेकर जो नया रूप सामने आया है कि जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 23 साल तक ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप दोनों की मृत्यु कोविड की बीमारी में हो गई है, इनका संरक्षण पीएम केयर फंड से किया जाएगा। अब उन्हीं बच्चों का जो पोर्टल था महिला बाल विकास चला रहा था और उसने अभी ये जानकारी दी है, तो उसमें तो हज़ारों बच्चों को मिल ही नहीं रहा और कुल लाभ इसका मिल रहा है 4,532 बच्चों को। तो अब एक मतलब फिर से नया विवाद हो रहा है। सरकार एक और कह रही कि हम 80 करोड़ गरीबों को हर महीने 5 किलो अनाज फ्री में बांट रहे हैं और यहाँ 10,000 बच्चों का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी जिनके माँ बाप नहीं है, उस जिम्मेदारी को ना तो सरकार उठा पा रही है, ना पीएम केयर फंड से उठाने की कोई बात हुई है। और ये बच्चे अनाथ हुए तो आज भी अनाथ हैं और इनकी तरफ जो सरकार को अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए था, वो यदि नहीं कर रही है तो इससे सरकार की बदनामी भी हो रही है। अब ये बात फिर से सामने आई, अधिकृत जानकारी है, महिला बाल विकास के पोर्टल से ये जानकारी दी गई है और जो वास्तविकता है वो तो यही है। तो इन हज़ारों बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं और जिन परिस्थितियों में वो रहते हुए आए थे और उनमें एक सरकारी न्यूनतम सहायता उन्हें दी जानी थी, वो चाहे पीएम केयर फंड से दी जाए चाहे वो सरकार दे, लेकिन उनको देने के लिए कोई योजना तो बननी चाहिए थी और वो योजना सार्वजनिक भी होनी चाहिए कि हम उन अनाथ बच्चों का किस तरह से पालन पोषण करेंगे, कौन उनका माँ बाप बनेगा और कैसे सरकार उनको पढ़ने में, लिखने में, उनको संस्कार देने में कैसे आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इसके लिए सरकार ने अभी तक कोई योजना घोषित नहीं की है। तो एक बार फिर ये मामला बड़ी तेज़ी के साथ तूल पकड़ रहा है। अब पीएम केयर फंड पीछा नहीं छोड़ रहा है। कोविड की बीमारी जो है अब आई गई हो गई, अब जो भय था कोविड का वो फ़िलहाल ख़त्म हो गया है, लेकिन अब उसके जो कारण थे कि जिन लोगों को बीमारी हुई है अभी कोविड के कारण, जो वैक्सीन लगाई गई उसमें भी लोगों को हार्ट अटैक से मौत हो रही है, उसके रिएक्शंस हुए हैं, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट आए हैं, उस पर एक नई बहस पूरी दुनिया भर में छिड़ गई है। भारत में भी इस मामले को लेकर नई नई बातें सामने आ रही हैं और उसी बीच केवल ये 9,331 बच्चे जिन्होंने आवेदन किए, उन्हीं का सरकार भरण पोषण करने की स्थिति में नहीं आ पा रही है। तो इससे सरकार की बदनामी होने जा रही है, हो रही है। ऐसे भी हज़ारों बच्चे होंगे जो गांव देहात के होंगे,
जिन्हें इसके बारे में पता नहीं होगा, जिन्होंने अपना पंजीयन उस पोर्टल में नहीं कराया होगा, तो ये भी बात सही है, लेकिन जिन्होंने कराया उनको भी यदि इस योजना का लाभ नहीं मिला है तो यह स्थिति बड़ी चिंताजनक है। सरकार को इस दिशा में शीघ्र न केवल प्रयास करने चाहिए, वरन इस योजना में उन अनाथ बच्चों की परवरिश कैसे होगी, कैसे उन्हें सरकारी संरक्षण मिलेगा, सरकार उनकी माँ बाप बनेगी, कुछ इस बारे में स्थितियों को स्पष्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है। नमस्कार।